चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की एज क्या है, ये पूरे ब्रह्मांड की आयु क्या है, उसके हम साइंटिफिक प्रूफ देखेंगे। और अभी ब्रह्मा जी का एज कितना है वो देखने वाले हैं। हमारा मकसद यही है कि जो हमारे देश से पुराना ज्ञान चला गया है उसे हम वापस लाएं। अगर आपको इस वीडियो में हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परमात्मा, जो कि क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं, उन्होंने ही त्रिदेव की उत्पत्ति की, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी सृष्टि को चलाते हैं, और महेश जो कि जिनको भोलेनाथ भी कहते हैं, वो सृष्टि के विनाशक है। परमात्मा को आप आदि शक्ति बुला सकते हो, पर ब्रह्मा बुला सकते हो, सदा शिव कह सकते हो, महाविष्णु कह सकते हो, जो भी आप कहो सब कुछ सब एक ही है, परमात्मा। अभी पूरे ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी ने की, तो ब्रह्मांड की एज भी ब्रह्मा जी के अंदर ही छुपी हुई है। तो ब्रह्मा जी की एज हम समझते हैं। ब्रह्मा जी का कार्यकाल 100 साल का ही होता है, लेकिन ये 100 साल दिव्य साल होते हैं। चलिए इनको हम समझते हैं। ब्रह्मा जी का एक साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में 30 दिन होते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी का एक साल 360 दिन का होता है। ये 360 दिन में से एक दिन में 2 कल्प होते हैं। एक कल्प 1000 महायुग का होता है। आप समझ रहे हो ना? एक दिन में 2 कल्प होते हैं। एक कल्प की उनका दिन होता है, एक कल्प का रात होता है। एक कल्प में 1000 महायुग होते हैं। उनके एक कल्प में 14 मनु अवतार लेते हैं, इसलिए उनको 14 मनवंतर बोलते हैं। और एक मनु का कार्यकाल 71 महायुग का होता है। एक महायुग में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम मनवंतर के बारे में डिटेल में समझते हैं। 14 मनु 71 महायुग इज इक्वल टू 994 युगा। अभी एक कल्प में 14 मनु अवतार लेते हैं, तो 14 मनु और उनका कार्यकाल होता है 71 महायुग। तो 14 मनु इंटू 71 महायुग इज इक्वल टू 994 महायुगा। और मैंने बोला था एक कल्प में 1000 महायुग होते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 युग और लास्ट के 3 युग में कोई मनुष्य शासन नहीं करता, इसलिए वो 6 युग और ये 994 महायुग इज इक्वल टू 1000 महायुग। इसलिए एक कल्प में होते हैं 1000 महायुग। अभी महायुग में क्या होता है वो हम डिटेल में समझते हैं। एक महायुग में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग होता है 17,28,000, 12,96,000। त्रेतायुग द्वापर युग 8,64,000 और कलयुग 4,32,000 साल का। ये हम मानव साल में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और एक महायुग होता है 43,20,000 मानव वर्ष। अभी आगे बढ़ते हैं। हम 14 मनु के नाम जानते हैं। तो ये 14 मनु है, जिसमें हम 7वें मनु के शासन में अभी जी रहे हैं, वैवस्वत मनु। 14 इंद्रों के नाम ये है: पुरंदर, तेजस्वी अभी के प्रेजेंट इंद्र है। नेक्स्ट इंद्र बनने वाले हैं बलि, राजा बलि, जिनके लिए वामन अवतार भगवान विष्णु ने धारण किया था। इंद्र और मनु का एज सेम होता है, उनका कार्यकाल सेम साल का होता है। और 14 लोगों के नाम ये है, जिसमें हम भूलोक में रहते हैं। अभी एक संकल्पना पढ़ते हैं, जिससे हमें ब्रह्मा जी की लेटेस्ट एज, करंट एज हमको मालूम पड़ेगी। विष्णुराजनाय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतावरा कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टविंशतमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। इसका मीनिंग है अद्य ब्रह्मणा, मतलब अभी के ब्रह्मा की द्वितीय परार्ध में, श्री श्वेतावरा कल्प में वैवस्वत मन्वंतर है, मतलब वैवस्वत मनु के शासन में अष्टविंशत में युग 28 कलयुग हम जी रहे हैं। तो इस हिसाब से ब्रह्मा जी की एज हुई 50 साल। पहला दिन है, आफ्टरनून है, दोपहर का समय है।
50 साल के पहले दिन में दोपहर में 7वें मनु के अवतार में 7वें मनु के शासन में 28 या कलयुग हम जी रहे हैं। अगर इसको हम मानव साल में कैलकुलेट करें तो इसका एग्जैक्ट फिगर होगा 155 ट्रिलियन। ये एग्जैक्ट फिगर होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था साइंटिफिक प्रूफ दूंगा मैं आपको। तो ब्रह्मा का एक कल्प होता है 1000 महायुग का। ये आपको आप साइंटिफिक प्रूफ में देने वाला हूँ। एज ऑफ अर्थ हम डिफाइन करते हैं। ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है 1000 महायुग का। एक महायुग में होते 43,20,000 मानव वर्ष। समझ रहे हो? 1000 महायुग, एक महायुग में होते हैं 43,20,000 मानव वर्ष। तो हम एक कल्प की एज फाइंड करें तो उसका होता है 43,20,000 मानव वर्ष इंटू 1000 महायुग इज इक्वल टू 432 बिलियन। इतना होता है एज ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू वेदास। अभी हम गूगल पे सर्च करेंगे कि एग्जैक्ट कितनी एज दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू नासा। चलिए तो गूगल पे हम सर्च करते हैं। तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है और लिखना है एज ऑफ अर्थ। तो आपको शॉकिंगली वही फिगर आएगी जो हमने फाइंड की है अकॉर्डिंग टू वेदा, 4.543 बिलियन ईयर्स। तो आपको अभी ऐसा होगा कि मैंने एक ही कल्प क्यों लिया, पूरे 50 साल की उम्र क्यों कैलकुलेट नहीं की। तो इसका रीज़न है उनके ब्रह्मा जी के दूसरे कल्प में रात में जब वो सोते हैं तो ये पूरी सृष्टि में प्रलय आता है। जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो पूरी सृष्टि में प्रलय आता है। मतलब इस प्रलय में ब्रह्मा जी के जो भी क्रिएशन है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जो क्रिएशन महल लोक के नीचे है, मैंने 14 लोग को आपको दिखाए थे ना आगे, उसके नीचे वाले सारे क्रिएशन वो ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं। मतलब वो सारे फिनिश हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए जब ब्रह्मा जी दूसरे दिन जागते हैं तो ये सारे क्रिएशन वो फिर से बनाते हैं। इसलिए उनके सिर्फ एक ही कल्प की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट ब्रह्मलोक, तपलोक, जपलोक और महललोक, ये 4 लोग रहते हैं, बाकी के सारे लोग फिनिश हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू शिव पुराण ब्रह्मा विष्णु महेश की एज। ब्रह्मा जी की एज 100 साल जो हमने फाइंड की। विष्णु जी की एज ब्रह्मा जी से 7 गुना ज़्यादा है और शिव की एज विष्णु जी से 7 गुना ज़्यादा है। तो यही थी जानकारी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेट कीजिए। जय श्री कृष्णा। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।